सो व्हाट इज ट्रिगोनोमेट्री? इन सिंपल टर्म्स किसी भी ट्रायंगल की स्टडी को हम ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं। तो हमारे पास एक ट्रायंगल मान लीजिए ए बी सी है, तो इसमें क्या चीज़ें हम स्टडी कर सकते हैं इस ट्रायंगल में, थोड़ा सोचिए। तो बेसिकली आपको जवाब मिलेगा कि इसमें केवल दो ही चीज़ें हैं जिसके बारे में आप स्टडी कर सकते हैं। पहला तो है कि ट्रायंगल की साइड्स, जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है साइड ए बी, साइड बी सी और साइड ए सी। तो एक तो ट्रायंगल की साइड के बारे में स्टडी कर सकते हैं कि इसकी लेंथ कितनी होगी, इसकी लेंथ कितनी होगी, एसी की लेंथ कितनी होगी। तो एक स्टडी हो सकती है साइड्स की, और दूसरी स्टडी हो सकती है एंगल्स की। जैसे यहाँ पर एंगल बी थीटा हो गया, एंगल सी बीटा हो गया, एंगल ए अल्फ़ा हो गया। ये थीटा, अल्फ़ा और बीटा सिर्फ और सिर्फ नोटेशंस हैं। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि जब भी इसका नाम बच्चे सुनते हैं उनको बहुत डर लग जाता है। इनफैक्ट ट्रिगोनोमेट्री से ही डरते हैं। बट यकीन मानिए इस कोर्स को लेने के बाद आपको ट्रिगोनोमेट्री से प्यार हो जाएगा, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री सिर्फ और सिर्फ साइड्स और एंगल्स, इन्हीं दो चीज़ों पे पूरी टिकी हुई है। और आप इस कोर्स को धीरे धीरे लेने के बाद आपको अल्फ़ा, बीटा, थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, इन सब चीज़ों से आप बहुत ही कंफर्टेबल हो जाएंगे। तो स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे हम चलेंगे, थोड़ा सा आपको धैर्य रखना होगा। तो मैंने आपको बताया कि ट्रिगोनोमेट्री इज़ स्टडी ऑफ ट्रायंगल्स, और ट्रायंगल में क्या चीज़ें स्टडी कर सकते हैं, या तो साइड्स की स्टडी कर सकते हैं या तो एंगल्स की स्टडी कर सकते हैं। बेसिकली ये जो वर्ड ट्रिगोनोमेट्री है, ये ग्रीक वर्ड त्रिगोनॉन और मेट्रॉन से मिलकर बना हुआ है, जहाँ पर त्रिगोनॉन का मतलब होता है ट्रायंगल, यानी कि एक 2 डायमेंशनल फिगर जिसके 3 साइड्स होते हैं, तो वो ट्रायंगल हो गया। और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजर। तो आप एक ट्रायंगल में क्या चीज़ मेजर कर सकते हैं? एक तो लेंथ ऑफ साइड्स मेजर कर सकते हैं, और दूसरा लेंथ ऑफ, या फिर लेंथ नहीं कह सकते, डिग्री कह सकते हैं, एंगल्स के बारे में। तो एक ट्रिगोनोमेट्री में हम क्या करते हैं, जनरली एक ट्रायंगल के बारे में स्टडी करते हैं, और वो स्टडी किन पैरामीटर्स की होती है? एक तो होती है लेंथ ऑफ साइड्स, और दूसरा होता है मेजरमेंट ऑफ एंगल्स की। अब हम जानते हैं कि हमारे पास कितने टाइप के स्टैंडर्ड ट्रायंगल्स होते हैं। ये आपको पता है। बेसिकली 3 टाइप के हमारे पास स्टैंडर्ड ट्रायंगल्स होते हैं। एक को राइट एंगल ट्रायंगल, एक को इक्विलेटरल ट्रायंगल, और आखिरी वाले को आइसोसेलेस ट्रायंगल हम कहेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल की खासियत यह है कि इसमें एक एंगल 90 डिग्री होता है, और ये पाइथागोरस थ्योरम को ओबे करता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड्स इक्वल होते हैं, और तीनों एंगल्स भी इक्वल होते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल में कोई भी 2 साइड इक्वल होती है। तो बेसिकली इस कोर्स में हमें सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में ही पढ़ना है। इनफैक्ट पूरी ट्रिगोनोमेट्री सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल पे ही बेस्ड है। इसके बाद हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, जो कि है पाइथागोरस थ्योरम को ये ओबे करती है। तो पाइथागोरस थ्योरम हमने पहले पढ़ रखा है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अच्छा, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज और बेस, ये कौन सी साइड को हम कहेंगे, ये डिपेंड करेगा। तो देखिए, जो एंगल 90 डिग्री है उसका जो वर्टेक्स है वो है बी, तो यहाँ की जो अपोजिट वाली साइड होगी वो हमेशा हाइपोटेन्यूज होगी। ये याद रखना है कि जो एंगल 90 डिग्री जहाँ से बन रहा है उसका जो वर्टेक्स है उसकी अपोजिट वाली साइड कहलाएगी हाइपोटेन्यूज। फिर अब बेस और परपेंडिकुलर क्या होगा? तो बेसिकली उसके लिए हमें देखना पड़ेगा एंगल ऑफ विजन। अगर हम सी को एंगल ऑफ विजन मान लेते हैं, यानी कि इस एंगल के रेस्पेक्ट में देखेंगे, तो इस एंगल के अपोजिट में जो साइड होगी वो कहलाएगी परपेंडिकुलर। अगर ये एंगल ऑफ विजन यहाँ पे होता, इसको मैं अगर एंगल थीटा मान लेता, एंगल अल्फा मान लेता, तो इसके अपोजिट वाली ये साइड ये कहलाती परपेंडिकुलर, यानी कि बीसी परपेंडिकुलर होती। बट इस केस में क्योंकि हमने ये एंगल के रेस्पेक्ट में हम देख रहे हैं, तो इसके अपोजिट में जो साइड है वो परपेंडिकुलर कहलाएगी। तो 2 साइड का नाम तो हमने दे दिया, तो तीसरी साइड क्या हो जाएगी? बेस। तो बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर को जोड़ देंगे तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हो जाएगा। ये एक प्रॉपर्टी है राइट एंगल ट्रायंगल की।